Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start exercise 1.1 of chapter first, that is sets. So let's start exercise 1.1. So question first is, which of the following are sets? Justify your answers. आपको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से सेट्स हैं. Okay. First question is the collection of all the months of a year beginning with the letter J. आपको ये बताना है कि ये कलेक्शन है मंथ का जो J लेटर से स्टार्ट होते हैं ऑफ अ ईयर. तो ये बताना है कि ये कलेक्शन सेट है या नहीं है. स्टूडेंट्स एक कलेक्शन को प्रिपेयर कर लेते हैं. तो उसने कहा है कि J लेटर से स्टार्ट होने वाले. तो J लेटर से कौन कौन से हैं? जनवरी है, जून एंड जुलाई. क्या ये कलेक्शन सेट है? तो सबसे पहला ये पता करना है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है या ओनली कलेक्शन ही है. तो स्टूडेंट्स ये एक ईयर के मंथ का कलेक्शन है. तो हर एक जैसे जनवरी है, जनवरी मंथ है ईयर का. तो ये एक प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं. ये तीनों एक प्रॉपर्टी स्पेशल प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं कि ये तीनों ही किसी ईयर के मंथ्स हैं. सो दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन. तो ये क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है. जब कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है तो वो किस चीज को शो करता है? वो एक सेट को शो करता है. सो दिस इज सेट. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. आपको बताना है कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया का जो कलेक्शन है वो सेट होगा या नहीं होगा. तो स्टूडेंट्स ये बताना पॉसिबल नहीं है कि कौन किससे ज़्यादा बेटर है. जैसे एक कलेक्शन रेडी करते हैं, मुंशी प्रेमचंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरुंधति रॉय एटसेट्रा. तो कोई ये कहेगा कि प्रेमचंद ज़्यादा टैलेंटेड थे, महात्मा गांधी ज़्यादा टैलेंटेड थे, या रविंद्रनाथ टैगोर ज़्यादा टैलेंटेड थे, या अरुंधति राय ज़्यादा टैलेंटेड थी. तो ये बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं है लॉजिकली कि कौन किससे ज़्यादा बेटर है. सो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन. तो ये सेट नहीं है. थर्ड इज अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. एक आपको टीम बतानी है 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. तो स्टूडेंट्स ये भी थोड़ा डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है. बिकॉज विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, एवी डिविलियर्स. तो ये डिसाइड करना इम्पॉसिबल है कि इनमें से कौन ज़्यादा बेस्ट है. सो दिस इज इम्पॉसिबल. सो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है. सो दिस इज नॉट अ सेट. ये सेट नहीं है. नाउ द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास. एक कलेक्शन बताना है आपको ऑल बॉयज इन योर क्लास. आपके क्लास के सभी बॉयज का आपको एक कलेक्शन बताना है. तो स्टूडेंट्स ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है. इसको आराम से, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो क्या हो जाएगा? ये एक सेट हो जाएगा. ओके. द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. तो 100 से लेस जितने भी नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर्स का आपको एक कलेक्शन बताना है कि वो सेट है या नहीं है. तो इससे छोटे नंबर्स जो आएंगे, लेस नंबर्स जो आएंगे स्टूडेंट्स, वो कहाँ तक आएंगे? 1 2 3 ... 99. तो 1 क्या है? ये भी नेचुरल नंबर है. 2 ये भी नेचुरल नंबर है. 3 ये भी नेचुरल नंबर है. 99 ये भी नेचुरल नंबर है. तो एक स्पेशल प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं. सो दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन. जब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो सेट होगा. ये 5th पार्ट था.
अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। आपको बताना है कि द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद के जितने भी नॉवेल्स होंगे उन सबका जो कलेक्शन होगा वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। सो दिस इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। आपको बताना है कि एक ऐसा इवन इंटीजर्स का आपको एक कलेक्शन बताना है कि क्या वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। जब वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो क्या सेट है। तो स्टूडेंट्स जितने भी इवन इंटीजर्स होंगे उनका जो कलेक्शन होगा वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। जैसे ले सकते हैं आप 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो ये एक ऐसे नंबर्स हैं जो इवन इंटीजर्स हैं और इनका जो कलेक्शन मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन मिल रहा है। सो दिस इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन क्या सेट होगा। यस स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो देयर इज अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड का एक कलेक्शन बताना है कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इट इज इम्पॉसिबल लॉजिकली टू डिसाइड हु इज डेंजरस एंड हु इज नॉट, सो इट इज नॉट अ सेट। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इज इक्वल्स टू, एक सेट है ये, इस सेट में 1 2 3 4 5 6 इसके मेंबर्स हैं। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक स्पेसेस। आपको बताना है कि कौन सा इसमें बिलोंग करेगा मेंबर, कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा है और आपको इस सिंबल का यूज करना है। तो स्टूडेंट्स 5 स्पेस ए, क्या 5 इस सेट में है। तो यस, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। एट स्पेस ए, अब इस सेट में ओनली 1 2 3 4 5 6 तक ही आप मेंबर्स गिवन है। तो इसमें क्या 8 आ रहा है, इसमें 8 नहीं आ रहा है। तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 भी नहीं आ रहा है इसमें, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 यस 4 है इसमें, 4 इज प्रेजेंट, सो 4 बिलोंग्स टू ए। 2 है इसमें, यस 2 बिलोंग्स टू ए। 10 नो, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आपको ये सेट्स जो गिवन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और आपको बताना है इन सभी को रोस्टर फॉर्म में आपको शो करना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि रोस्टर फॉर्म में आपको सभी एलिमेंट्स लिस्ट करने होते हैं और एवरी एलिमेंट्स के बाद एवरी एलिमेंट्स को आप एक कॉमा के द्वारा सेपरेट करेंगे और उनको एक कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज a is equals to all of x such that x is an integer and x is less than 7 but greater than -3। जो x की वैल्यू x क्या एक ऐसा इंटीजर है उसकी जो वैल्यू है वो 7 से तो लेस है बट -3 से ग्रेटर है। तो x क्या चीज़ है, एक इंटीजर है, तो आपको इंटीजर बताना है। अब इसने इंटीजर में ये बात नहीं की है कि पॉजिटिव इंटीजर बताना है या नेगेटिव, आपको इंटीजर्स बताने हैं दोनों। सो सेट ए है और x की वैल्यू क्या है, 7 से लेस है, डेट इज 6 5 4 3 2 1 0 बट -3 से ग्रेटर है, -1 एंड -2। और कर्ली ब्रैकेट में इसको इनक्लोज कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज
वी एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। आपको एक ऐसा सेट बताना है नेचुरल नंबर्स का जो 6 से लेस है, और सेट का नाम है वी। तो वी से लेस नंबर्स कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 एंड 5। नाउ नेक्स्ट, C is equals to x such that x is a 2-digit natural number। x एक 2-digit नेचुरल नंबर है सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, और इसके जो डिजिट्स होंगे उनका सम क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। स्टूडेंट जैसे 15 लिया मैंने, 1 और 5 आया उसमें, तो 1 और 5 इन दोनों का सम क्या आया? 6। तो ऐसे ही आपको बताना है ऐसे 2-digit नंबर जिनका सम क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए, और उनका एक सेट बनाना है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। 17, 1 और 7 8, 26, 2 और 6 8, 35, 3 and 5 8, 44, 4 plus 4 8, 53, 5 plus 3 8, 62, 6 plus 2 8, 71, 7 plus 8, 7 plus 1 that is 8, 80, 8 plus 0 8। अब इससे आगे जितने भी नंबर्स आएंगे उन सब का सम क्या होगा? 8 से ग्रेटर होगा। तो ये सभी मेंबर्स इस सेट को बिलोंग्स कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, D is equals to x such that x is a prime number which is divisor of 60। आपको x क्या एक प्राइम नंबर है विच इज डिवाइजर ऑफ 60, जो 60 का डिवाइजर है, और प्राइम नंबर बताना है आपको। तो प्राइम नंबर्स, व्हाट आर प्राइम नंबर? आ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। तो d इज इक्वल्स टू, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे? एक 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 इसका डिवाइजर तो है बट प्राइम नंबर नहीं है। सो ओनली 2 3 एंड 5 दीज आर प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। फिफ्थ, E is a set in the set of all letters in the word trigonometry। आपको एक सेट बताना है इसके सभी लेटर्स का जो इसमें है। नो प्रॉब्लम। तो इसमें जितने भी लेटर्स हैं उन सब के बाद उन सभी को कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। तो T R I G O N। अब स्टूडेंट्स इसमें ओ रिपीट कर गया। मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको लेटर्स को रिपीट नहीं करना है। अगर कोई भी लेटर एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो उसको आपको रिपीट नहीं करना है। अगर आप रिपीट कर भी देते हैं तो वो रॉन्ग तो नहीं होगा, लेकिन वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, हार्ड वर्क होगा। तो आपको एक से ज़्यादा कोई लेटर आ रहा है तो उसको आपको एक बार ही नोट करना है। तो GON आ गया, M E, फिर T आ गया, T को नोट नहीं करना है आपको। R, फिर R आ गया, R को भी नोट नहीं करना है। Y। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, F इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड वेटर। इसमें आपको बताना है ऐसे। तो V E T 2 टाइम्स आया है, आपको सिंगल टाइम्स नोट करना है। फिर E आ गया, E को नोट नहीं करना है। R, ओके। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में इनको नोट करना है। तो फर्स्ट सेट इज, ये किस फॉर्म में नोट हैं? ये सब रोस्टर फॉर्म में नोट हैं। 3 6 9 एंड 12। शायद ये कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था। 3 6 9 एंड 12, इस सेट को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में नोट करना है। तो स्टूडेंट्स 3 6 9 12
ये क्या शो कर रहे हैं कि ये जितने भी नंबर्स हैं, इसमें जितने भी मेंबर्स हैं, वो सब 3 के मल्टीपल हैं। और जब 3 के मल्टीपल्स होते हैं तो वो किस फॉर्म में होते हैं? वो 3n। आप n की वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, डेट इज़ नेचुरल नंबर्स, तो आपको जितने भी मिलेंगे वो सब 3 के मल्टीपल ही मिलने वाले हैं। अगर आप 1 पुट कर देते हो, 3 इंटू 1 3 बन जा 3 हो जाएगा। 2 पुट करते हैं, 3 इंटू 2 6 मिल जाएगा। 3 पुट करते हैं, 3 इंटू 3 9 मिल जाएगा। 3 इंटू 4 3 4 जा 12। अब इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में नोट करना है। तो सबसे पहले उस सेट का एक नाम ले लेते हैं, लेट ए। तो जब भी सेट बिल्डर फॉर्म की बात आती है तो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स। अब x क्या है? 3 का मल्टीपल है। x क्या है? 3 का मल्टीपल, इज इक्वल्स टू 3n। एंड व्हाट इज n? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसकी लिमिट, अब इसके मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट हो सकते हैं 3 के, तो आपको एक लिमिट लगानी है कि 3 की वैल्यू, n की वैल्यू कहाँ तक ली गई है? 3 4 जा 12, 12 तक, 4 तक ही ली गई है। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 3 बन जा 3, 1 से स्टार्ट किया था। सो n इज लेस देन इक्वल टू 4 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 4 8 16 32। 2 4 8 16 32। तो स्टूडेंट्स ये क्या है? 2 टू द पावर 1 है, ये 2 स्क्वायर है, ये 2 टू द पावर 3 है, 2 टू द पावर 4 एंड 2 टू द पावर 5। तो ये सब जो आ रहा है, ये जो मेंबर्स हैं वो 2 की पावर में है। तो वी कैन से डैट ये 2 की पावर n की फॉर्म में है, और n की वैल्यू जो ली गई है मैक्सिमम, वो क्या ली गई है? 5, और मिनिमम 1 ली गई है। तो वी कैन से डैट, सेट वी ले लिया मैंने, x सच डैट x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। x क्या है? एक 2 टू द पावर n की फॉर्म में है। सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 5 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 25 125 625। ये तो देखते ही लग रहा है कि ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 4 है। तो ये भी इसी फॉर्म में है। ओके, सो c इज इक्वल्स टू x सच दैट x क्या है? 5 टू द पावर n की फॉर्म में है, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ओके, and next question, that is 4 2 4 6 dot dot dot। तो स्टूडेंट्स 2 4 6 ये क्या है? 2 आया, फिर 4, डेट इज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, नेक्स्ट आएगा 2 4 जा 8। तो ये सब क्या है? ये 2 के मल्टीपल्स हैं, या हम बोल सकते हैं कि ये सभी इवन नंबर्स हैं, या 2 के मल्टीपल्स या इवन नंबर्स जो होते हैं वो 2n फॉर्म में होते हैं। आप n की वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, डेट इज़ नेचुरल नंबर, तो आपको ये सभी नंबर्स मिलते चले जाएंगे। सो d इज इक्वल्स टू x सच डेट x। यहाँ पर सेट का नाम नहीं लिया है, तो आप सेट का नाम न लें, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने पढ़ा था नोटेशन में कि आपको सेट का नाम लेना पड़ेगा कैपिटल लेटर से। तो x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और n की वैल्यू क्या ली है? अब जो सेट जो जा रहा है, ये जो कलेक्शन लिया है, ये जो सेट है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं लगने वाली है, इनफाइनाइट तक आप पुट कर सकते हैं। नाउ 5th पार्ट,
149 डॉट 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 100, 149 100। तो स्टूडेंट्स हम ये देख रहे हैं कि 1 है तो ये 1 का स्क्वायर है, 4 ये 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, ऐसे ही चलेगा 4 स्क्वायर, और लास्ट में ये है 10 स्क्वायर। तो ये सब स्क्वायर फॉर्म में हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनकी स्क्वायर की फॉर्म में हैं, और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 10 स्क्वायर जा रहा है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 स्क्वायर तक जा रहा है। सो वी कैन राइट, सेट का नाम ले लिया ई, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और लिमिट क्या है यहाँ पर, एन इज लेस देन इक्वल टू 10, हाईएस्ट वैल्यू 10 है, बट लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी, एन इज लेस देन इक्वल टू 10 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 1. So this is question number 4. Now solve next question number 5. Now question number 5 is list all the elements of the following sets. Okay, आपको लिस्ट करने हैं सभी एलिमेंट्स। जब एलिमेंट्स के लिस्ट करने की बात आ रही है तो समझ जाना चाहिए कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में, और आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म को लिखना है रोस्टर फॉर्म में। सो फर्स्ट सेट इज A is equals to x such that x is an odd natural number. x क्या है यहाँ पर, एक odd natural number है। So we can write x क्या है, एक odd natural number लिखना है आपको। तो 1 3 5 7 9 11। स्टूडेंट्स अब इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, इसका मीन्स ये है कि यहाँ नेचुरल नंबर जो लिए हैं odd वो इनफाइनाइट तक लिए गए, तो आप इसको डॉट डॉट लगा के छोड़ दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, v इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर, x इंटीजर है और x की वैल्यू जो लाई कर रही है वो 9/2 से लेस है बट ग्रेटर देन -1/2, तो 9/2 तो इसका मीन्स हो गया 4.5 से तो लेस है, तो ये डेसिमल नंबर है, आपको लिखना है इससे छोटा इंटीजर, तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा 4, ठीक है, -½ तो इसका मीन्स हो गया -0.5, डेट इज, इससे आपको बड़ा लिखना है, तो लिख देते हैं। तो इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 0 1 2 3 एंड 4.5 से लेस 4। Now next question, c is equals to x such that x is an integer, एक इंटीजर है और उसकी जो वैल्यू है x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 है। तो पहले इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, +-2, तो डेट इज जो x की वैल्यू लाई करेगी वो लेस देन इक्वल टू +2 बट ग्रेटर देन -2, तो x की वैल्यू जो लाई करेगी वो लेस देन इक्वल टू 2 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो c इज इक्वल्स टू, तो -2 इसमें इंक्लूड है, तो -2 के इक्वल और उससे ग्रेटर, तो -2 -1 0 1 एंड 2, दिस इज रिक्वायर्ड सेट। नाउ फोर्थ, d इज इक्वल्स टू x such that x is a letter in the word loyal, इसका बता देना है। तो d इज इक्वल्स टू, अब इसमें एक लेटर, x क्या एक लेटर है इन द वर्ड लोयल, तो इसको नोट कर दें रोस्टर फॉर्म में, हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा लगा देते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं, तो LOYA, अब L इसमें रिपीट कर गया तो उसको 1 टाइम लिखना है। Now next question is E is equals to x such that x is a month of a year not having 31 days, आपको ईयर का एक मंथ बताना है जिसमें 31 डेज नहीं है। तो स्टूडेंट्स कौन कौन से मंथ्स होते हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, डेट इज फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर,
and November. Okay, now next question. F is equals to x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes K. K को जो precedes मतलब पीछे आने वाले, तो K से पहले आने वाले कौन कौन से लेटर्स होंगे? That is A B C D E F G H I J. ये सब क्या है? इसको फॉलो कर रहे हैं और आपको बताना है ओनली कॉन्सोनेंट बताना है इसमें से। तो कॉन्सोनेंट ए तो वॉवेल्स हो गया, वॉवेल हो गया, तो ए तो लेंगे नहीं आप। V C D E वॉवेल हो गया, F G H I हो गया, I वॉवेल है एंड J। तो V C D F G H J ये ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जो K को फॉलो कर रहे हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6 विच लास्ट, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं और ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं और आपको बताना है। तो 1 2 3 6 1 2 3 6 यहाँ ऑलरेडी पहले से मैचिंग हो रही है लगता है। तो स्टूडेंट्स 1 2 3 6 ये सब क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। अभी पता करते हैं। तो ये है x such that x is a natural number and divisor of 6। ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं स्टूडेंट 1 2 3 6 और ये सब क्या है? 6 के डिवाइजर हैं। तो फर्स्ट की मैचिंग किससे हो रही है? C से। तो फर्स्ट की जो मैचिंग हो रही है वो C से हो रही है। ओके, एंड 2 एंड 3 ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं एंड दीज आर डिवाइजर ऑफ 6 और ये सब क्या है? 6 के डिवाइजर्स हैं। मैथमेटिक्स साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसका D से हो रहा है। एंड 1 3 5 7 9 ये सब क्या है? ऑड नंबर्स हैं विच आर लेस देन 10। आई होप ये आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।